और पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान मेज़बान करेगा या फिर टूर्नामेंट किसी तीसरे मुल्क जाएगा और मेज़बान पाकिस्तान ही रहेगा? सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूँगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, इंडिया 2013 से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता है। ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आनी चाहिए। इंग्लिस्तान वालों से इंग्लैंड से बात करनी चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया से बात करनी चाहिए, और जो भी मुल्क जिनकी वहां पे बात सुनी जाती है कम से कम ये तो उनको एहसास दिलाएं कि देखें कि ये हद तक की इंतहा हो चुकी है, गैर रसूली मौक़िफ़ की इंतहा हो चुकी है और आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं, फीफा में ब्राजील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है, इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा। ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें। इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज़ डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखें तो हमने जनरली एक शायद इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया और है भी, और लेकिन चीजें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान को कंपेयर करें, आज हम जब अपना शाम का प्रोग्राम भी कर रहे थे तो हमारी टीम एक क्लिप निकाल कर लेकर आई थी जिसमें रमीज ने आज से 1 साल पहले ये बात की थी कि यार पाकिस्तान को इतना हल्का क्यों लेते हो। उन्होंने कहा था कि यार अगर इंडियन पावरफुल है तो पाकिस्तान भी कम पावरफुल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं, फीफा में ब्राजील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है, इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में होने के इम्कान बहुत कम हो चुके हैं। बीसीसीआई बोर्ड पहले भी इस बात के खिलाफ था और अभी तो उसने वाज़ेह तौर पर आईसीसी से मुतालबा कर दिया है कि हमने ना सिर्फ हमने बल्कि किसी भी बड़ी टीम ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाना। अगर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है तो या तो इंडिया में करवाई जाए, अगर इंडिया में नहीं करवानी तो यूएई यानी दुबई में करवाई जाए। इसके अलावा किसी और वेन्यू पर, किसी और ग्राउंड में किसी सूरत भी चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो सकती। बीसीसीआई का ये बात का करना था, इस बात से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है, किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। इस बात के बाद पाकिस्तानी मीडिया शदीद एहतजाज कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हर बार की तरह पाकिस्तान को फिर लारा लगाया गया और लारा लगाकर दोबारा पाकिस्तान को तोड़ दी गई। पाकिस्तानी मीडिया ने मुतालबा किया पीसीबी से कि पीसीबी सख्त एक्शन ले। जब तक पीसीबी इस बात पर अड़ेगा नहीं तब तक बीसीसीआई बोर्ड पीसीबी को रोकना चल जाएगा। और बीसीसीआई बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा है, क्योंकि वो जानता है आईसीसी उसके फंड से ही चलता है। अगर बीसीसीआई अपना फंड रोक ले तो आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा आईसीसी ये बात मानने पर मजबूर है। और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि हमने चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवानी है तो दुबई में ही हो सकती है। आईसीसी कुछ भी कर ले, चैंपियन ट्रॉफी किसी भी सूरत पाकिस्तान में नहीं कह सकता। मजीद पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती उससे एक तो पाकिस्तान का टैलेंट पीछे जाएगा, दूसरा दुनिया के सामने जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज थी वो खराब हो जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो लोगों को उम्मीदें थी कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बड़े बड़े क्रिकेटर आएंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी, जो इंडिया के खिलाड़ी विराट शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैक्सवेल, डेविड वार्नर, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, लेकिन वक्त के बाद जब नहीं आएंगे तो लोगों को शदीद मायूसी होगी। इसके अलावा मजीद अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर PSL जो हो रहा है उसको भी मुनक़िद करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पीसीबी बोर्ड के लिए।
एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। इंडिया को भी ये रियलिटी चेक देना पड़ेगा। वी ऑल नो व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट। इंडिया और पाकिस्तान के हालात को ये पहली बार ख़राब नहीं हुए हैं। ज़ाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है ज़ाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट RSS आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ BCCI में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव। उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, आप वेस्ट बंगाल से, जहाँ से सौरव गंगुली का ताल्लुक है और जहाँ के वो बड़े पॉपुलर भी हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर का बयान सुनेंगे, तृणमूल कांग्रेस जिसकी हुकूमत है वहाँ पे, आप उनके बयान सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा ये बात होगा कि सौरव गंगुली को इस वजह से बाहर किया गया है कि वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के उन पे प्रेशर था कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा दिल, एक और चीज़ है, देखिए मैंने इंडियन क्रिकेटर्स में, जैसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूं तो हमने देखा कि उनका एक स्टेडियम में भी बड़ा अच्छा एक रवैया रहा हमारे क्रिकेटर्स के साथ, इवन हमारे क्रिकेटर्स का उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा है। तो ये जो बैक हैंड पे जो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हमने वहाँ नहीं खेलना या यहाँ नहीं खेलना, आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं, इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये अभी विराट कोहली या शाहीन शाह या बाबर, इनके दरमियान जो कैमराडरी और दोस्ती हमें नजर आती है। इंडियन क्रिकेटर्स आपने देखा कि जब शाहीन अपनी दे रहे होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, इंडिया 2013 से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता है। 2007 से या उससे पहले देख लें तो 2011 वर्ल्ड कप जीते, 2013 में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। उसके बाद से दे हैवंट वन एनीथिंग। सो ये कहना कि इंडिया की कोई बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है, नहीं है, बट इट्स ओनली द मनी फैक्टर। जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी स्पोर्ट में नहीं आनी चाहिए, नॉट जस्ट क्रिकेट। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था, और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, ACC का सरबरा भी इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के